ये कुछ साल पहले अपनी होशो आवाज पूरी तरह से खो चुके थे। पागलपन के अटैक होते थे इस बहन को। 10-12 ब्रेन स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के पास आप लगातार जाते रहे और आप अपने आप को खत्म करना चाहते थे। जी मम्मा। 2 बार आपने सुसाइड अटेम्प्ट किया और आपको थक हार के जब आप ठीक ही नहीं हो रहे थे तब मेंटल हॉस्पिटल जो अमृतसर का है, तो वहां पर आपको छोड़ने के लिए आपकी पूरी तैयारी हो चुकी थी। जी मम्मा जी। बैग पैक हो चुके थे। जी मम्मा जी। सिस्टर रजनी, आप कह रहे थे आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में चले गए थे जी मम्मा। 2018 में। जी मम्मा। ऐसा क्या हुआ था कि आप लगातार स्ट्रेस में ही जाते जा रहे थे? मम्मा जी 2018 में हमारे घर का कंडीशन ऐसा था कि मेरे पापा की डायलिसिस होती थी। तो जब उनकी डायलिसिस होती थी तो मेरी मम्मा को इतना उनका स्ट्रेस हुआ कि उसकी वजह से उनको हार्ट अटैक आया और डेथ हो गई। और पापा की नेक्स्ट ईयर में नवंबर सेम मंथ में पापा की डेथ होगी डायलिसिस की वजह से। और उन दोनों की डेथ होने के वजह से और 2 साल बाद मेरी बड़ी सिस्टर है, उसको कोरोना की वजह से उसका भी डेथ हो गया। तो जिस वजह से मैं अकेली पड़ गई। पहले 2018 में आपकी कहते हैं कि मदर की डेथ हुई, उसके बाद आपके फादर की डेथ हुई, उसके बाद आपकी बड़ी सिस्टर की डेथ हो गई। सो घर में 3 मौतों की वजह से आपके दिमाग पर उसका असर पड़ा और आप स्ट्रेस में चले गए थे। उसके बाद फिर आपकी पर्सनल लाइफ पर उसका क्या इफेक्ट पड़ा? मम्मा जी मैं जब ज़्यादा स्ट्रेस में रहने लगी उस वजह से मेरे इन लॉज ने नर्वस हो गए, मेरे को थोड़ा इग्नोर करना शुरू कर दिया। उस वजह से मैं ज़्यादा जैसे एक स्ट्रेस पागलपन के मुझे दौरे पड़ने लगे। तो उस वजह से मेरे इन लॉज ने वो घर छोड़ के वो नया बड़ा मकान ले लिया कि वो बदनामी नहीं चाहते थे, हमें निकालना नहीं चाहते थे मुझे घर से, लेकिन दूसरे तरीके से उन्होंने नया घर खरीदा। और जब मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई तो मैं किसके साथ बात नहीं शेयर कर सकती थी, क्योंकि मेरा एक ही ब्रदर वो जर्मन में था। तो मैं नहीं चाहती थी कि उसकी भी अभी शादी भी नहीं हुई, कोई इफेक्ट पड़े। मैं अंदर ही अंदर स्ट्रेस लेती थी। और 3 मौतों की वजह से आप कहते हैं कि आपकी माइंड पर बैड इफेक्ट पड़ा, आप डिस्टर्ब हो गए। जी पागलपन के आपको अटैक होने लगे। जी मम्मा जी। तो जो अटैक होते थे उसके द्वारा आप क्या क्या करते थे उस अटैक में? मम्मा जी मेरी एक बेटी 8 साल की, मैं उसको जब वो 4 साल की थी, जब मैं उसको देखती थी तो मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा कोई भी नहीं है, मैं ऐसे कैसे संभालूंगी जो मुझे मेरे हस्बैंड भी नहीं देखते, इन लॉज नहीं देखे और मेरा दुनिया में कोई भी नहीं है। मैं बहुत रोती थी। और जैसे मम्मा जी मेरे को ये बातें दिमाग में आती, मैं घर से भाग जाती थी। और एक बार मम्मा जी मैंने अपनी बेटी को खुद को लिया, मैं एक्टिवा में जा रही थी, एकदम मैंने ट्रक में मारने की कोशिश की। मुझे नहीं पता कोई अंकल बीच में आके उसने मेरी एक्टिवा को ऐसे धक्का दिया, वो साइड पे गिरी। और एक बार मम्मा जी मैंने दोबारा सुसाइड की करने की कोशिश की कि मैं बस में गई, इधर हमारे जलंधर के पास ब्यास दरिया है मम्मा जी, मैं उधर भी मारने को गई मम्मा जी। आप जिस लेडी को अभी देख रहे हैं गवाही देते हुए, ये कुछ साल पहले अपनी होशो आवाज पूरी तरह से खो चुके थे। ये पूरी तरह से मेंटली कहते हैं कि डिस्टर्ब हो चुके थे। पागलपन के कहते अटैक होते थे इस बहन को। खुद पर कहते कोई भी कंट्रोल नहीं रहता था, खुद को कहते नुकसान पहुंचाते थे, अपने बाल नोचते थे और कहते कि खुद को आप मारते थे, खुद को आप हर्ट करते थे। जी मम्मा जी। और बिना वजह सबके घर में चली जाती थी और अपने आप बुड़बुड़ाते रहते, लगातार आप बात अपने आप करते रहते थे। और बस पर्सन ढूंढती थी कि कोई मेरे से बात करे, वो कंटिन्यू बोलती रहती थी मम्मा जी, कंटिन्यू। आपका बिहेवियर बिल्कुल नॉर्मल नहीं रह गया नहीं था। मम्मा जी बिल्कुल भी नॉर्मल था। ये जो मेरे ड्रेसिंग सेंस था बिल्कुल मम्मा जी डिफरेंट था, मेरे शर्ट पैंट सब डिफरेंट थी, पागलों की तरह मम्मा जी मैं रहने लगी थी। तो जब आप मेंटली अपसेट हुए तो आपकी मैरिड लाइफ पर क्या फिर उसका असर हुआ? मैरिड लाइफ में ये असर हुआ कि मेरे हस्बैंड जो अब्रॉड में, उन्होंने मेरे को कॉल करना बंद कर दिया, मेरे को घर का खर्चा देना बंद कर दिया कि ये जहाँ से भाग जाए। लेकिन मैं काफ़ी टाइम हिम्मत बना के रही। लेकिन एक दिन मेरी सिस्टर को किसी ने बताया कि आपकी सिस्टर उधर गाँव में पागलों की तरह घूम रही है। तो सिस्टर जी मम्मा जी मेरी सिस्टर मुझे लेके आई, उन्होंने मुझे NH हॉस्पिटल जलंधर का ब्रेन हॉस्पिटल मेरा ट्रीटमेंट कराना चाहा, लेकिन डॉक्टर ने बोला कि इसकी थेरेपी होगी। और आपके इन अटैक्स की वजह से आप अपने हस्बैंड से आप सेपरेट हो गए और आपके हस्बैंड ने आपको छोड़ दिया और आपका डाइवोर्स हो गया। जी मम्मा जी। क्योंकि आप अपने आपे में नहीं थे तो अपनी बेटी को भी आप संभाल नहीं पा रहे थे। तो आपकी बेटी फिर उस समय किसके पास थी वो? मम्मा जी मेरी बहन मुझे वहां से ले गई और मेरी बेटी को भी साथ ले गई। तो आपकी बहन जो है वो आपकी बेटी का टेक केयर करती थी, क्योंकि आप पूरी तरह से मेंटली
डिसऑर्डर हो गया था, पागलपन के अटैक हो रहे थे। जी मम्मा जी। ठीक है, आप फिर कहते हैं कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को, ब्रेन के कितने डॉक्टर्स को दिखाया? मम्मा जी पहले मैं 10-12 डॉक्टर के पास गई, किसी को कोई रोग समझ नहीं आ रहा था क्योंकि मेरी रिपोर्ट सब नॉर्मल थी। लास्ट में एक ब्रेन का ही बचा था। फिर मुझे जलंधर के ब्रेन हॉस्पिटल में गए, जहाँ डॉक्टर संदीप गोयल है, उन्होंने बोला कि इसकी ब्रेन की थेरेपी होगी। तो वो मैं सुन के बहुत डर गई, लेकिन कुछ सिस्टर, मेरे स्पिरिचुअल सिस्टर जुड़े थे, तो लास्ट में मैं उनसे बात करना चाहती, लेकिन मेरे में इतना नहीं था कि मैं उनसे बात करूं। तो मैं खुद ही अंदर अंदर, मेरे को पता था कि मुझे क्या हुआ। आप जानते हैं कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनकी डायरेक्ट दवाई नहीं है कि मेडिसिन खाओ, अगर रसौली है तो वो बोलते हैं पीसीओडी की समस्या है तो आप ये, हार्मोनल इम्बैलेंस है तो आप ये मेडिसिन खा लो तो उससे ठीक हो जाएगा। सेम इसी तरह से जिन लोगों को ब्रेन की प्रॉब्लम्स, ब्रेन डिसऑर्डर होते हैं, उन लोगों का जब कहते चेक किया जाता है तो कहते हैं कि नर्व्स हैं, ब्रेन की नर्व्स वीक हो चुकी हैं, ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया, इसके लिए ये हो रहा है। तो वो भी आपको 10-12 ब्रेन स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के पास आप लगातार जाते रहे। जी मम्मा, आप मेडिसिन खाते रहे। जी मम्मा, और आपकी कहते हैं काउंसलिंग्स भी आपकी हुई। जी मम्मा जी, 2-3 बार, और उससे भी फर्क नहीं पड़ा। नो मम्मा जी। और आप अपने आप को खत्म करना चाहते थे। जी मम्मा जी। 2 बार आपने सुसाइड अटेम्प्ट किया। जी मम्मा जी। 1 बार आपकी बेटी आपके साथ गाड़ी में थी। जी मम्मा जी, हम और दोनों मरना चाहती थी। सेकंड टाइम आपने पानी में, नदी में छलांग मारने की कोशिश की। जी मम्मा जी। और आपको थक हार के जब आप ठीक ही नहीं हो रहे थे, तब मेंटल हॉस्पिटल जो अमृतसर का है, जी आप जानते हैं पंजाब में मेंटल असाइलम, मेंटल हॉस्पिटल अमृतसर सबसे बड़ा है। जी मम्मा। तो वहां पर आपको छोड़ने के लिए आपकी पूरी तैयारी हो चुकी थी। जी मम्मा जी। बैग पैक हो चुके थे। जी मम्मा जी। तो फिर आप कैसे आज यहाँ पर खड़े, क्या हुआ फिर उसके बाद? क्योंकि ये तो मेंटल हॉस्पिटल में जाने वाले थे, कैसे बचे आप? क्या हुआ आपके साथ? मम्मा जी, जिस दिन मेरे पापा तो नहीं थे, मेरे चाचा जी, सिस्टर ने आपस में बात करी थी, मेरे कानों में बात पड़ी कि कल हम इसको मेंटल हॉस्पिटल में छोड़ आएंगे। मैं उधर पैसा दे सकती हूँ, लेकिन मैं बच्ची और माँ को दोनों को कैसे देखूँ? मेरी खुद की 3 बेटियाँ हैं। मम्मा जी, जैसे मेरे कान में बात पड़ी, मेरी एक फ्रेंड थी, वो चर्च खामरा में जुड़ी थी, मैं घर से भाग गई सिस्टर, सीधा उसके घर गई और उससे मैंने तरला मिन्नत किया। उसको मेरी हालत का नहीं पता। जब उसने मेरी हालत देखी, उसने मेरी सिस्टर को कहा कि मुझे सिर्फ 1 दिन का मौका दो, अगर ये ठीक नहीं हुई तो आप मेरी तरफ से उधर ले जाना। मम्मा जी, जब मैं उसके साथ खामरा चर्च में आई, खुदावन का आत्मा, मम्मा जी, मैं वहाँ पर वर्शिप मेरे को होती नहीं थी। बस मैं लेटे लेटे, मेरे घुटने काम नहीं करते थे, मेरी टांगे बिल्कुल काम नहीं करती थी, मैं लेटे लेटे वर्शिप कर रही थी। मम्मा जी, जैसे वर्ड मैंने वो अपने लिए सेव किया। मांड करता हूँ स्पिरिट, उस पागलपन की, जादू टोने की आत्मा को, वो ऑपरेशन की आत्मा, आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। उसी टाइम मेरे अंदर ऐसे एक घबराहट हुई। मेरे परमेश्वर ने इतना मुझे अद्भुत सा आनंद दिया और मैं खुशी से नाचने लगी। और तब से उसके बाद मुझे परमेश्वर ने, मम्मा जी, चंगाई के साथ, किसी तरह के कोई प्रूफ की हमें आवश्यकता नहीं है, हमारे सामने है प्रूफ। आप चल के दिखाएं, सबको दिखाएं, चले अपने हाथों पे हिलाते हुए। आप देख रहे हैं इस बहन को पूरी तरह से पागलपन के अटैक्स में अपने आप को भुला चुके थे। अमृतसर मेंटल हॉस्पिटल में लेके जाने लगे थे। जस्ट एक लास्ट चांस, नहीं कहते कि मरते मरते चलो ये भी ट्राई कर लेते हैं, मरते मरते कहते ये चर्च आए हैं। उस समय जैसे प्रभु के दास की टेस्टमनी है कि अपने आप को खत्म करने के लिए वो रेलवे ट्रैक पर थे, और जस्ट जैसे ही एक व्यक्ति ने, एक कपल ने बताया कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तुमसे प्यार करता है, एक बार चेक करो, तो वो कहते मैंने जस्ट मरते मरते एक बार ट्राई कर लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ कि ये कौन है यीशु। तो कहते मैं चर्च की ओर उनके पीछे पीछे चल पड़ा। तो सेम यही वही टेस्टमनी, इतनी बड़ी टेस्टमनी के लिए तारीफ करें। हालेलुया, और आप क्या संदेश देना चाहते हैं जो लोग मेंटल अटैक्स जिन्हें होते, जो डिप्रेशन में, जो स्ट्रेस लेते हैं, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहते हैं? मम्मा जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे चंगाई के साथ, इतने बड़े यूरोप के वीजे के साथ ब्लेस किया है, जो मुझे आमदन का कोई सोच नहीं। आज मैं इधर नर्सिंग होम में काम करती हूँ, और मैं यही कहूँगी कि जो वचन है परमेश्वर की, वो सच्ची है। वो अगर कहता है मैं नाथों को अकेला नहीं छोड़ता, तो वो सचमुच प्रूफ करता है। अगर उसने कहा कि मैं युग के अंत तक आपके साथ हूँ, आप बाइबल को पढ़िए और उसमें विश्वास करिए, और परमेश्वर के वचन सच्चे हैं। वो सचमुच परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, तारीफ। जितनी हाथों में ताकत है
उतनी तारीफ करें। थैंक यू जीसस।